1 जनवरी 2025 से देश भर में न्यू टेलीकॉम रूल लागू हो चुके हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई और साथ ही साथ डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से तैयार किए गए नए रूल 2025 की 1 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ ही जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल यूजर्स के लिए यह खबर बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि इससे देश भर के टेलीकॉम यूजर्स के यूजिंग में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और इसको लेकर के अब ट्राई ने भी अपनी अनुमोदन दे दिया है, जिसके साथ ही यह आज से देश भर में शुरू होने जा रहे हैं। क्या है यह नए नियम, जिसकी वजह से अब यूजर्स को इसका बड़ा फायदा भी मिलने वाला है। अगर आप रिलायंस जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन के यूजर्स हैं तो इसका बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या इससे रिचार्ज प्लान में बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या इससे रिचार्ज प्लान सस्ते होंगे या महंगे होंगे, इसकी भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसका फ़ायदा उठाने के लिए यूजर्स को क्या करना होगा, चलिए वह भी विस्तार से समझा देते हैं। क्या है यह नए टेलीकॉम रूल जिन्हें डॉट की तरफ से लागू कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इससे कुछ रूल 24 दिसंबर से 2024 से ही लागू हो चुके हैं, लेकिन अब जो बचे रूल हैं वो 1 जनवरी 2025 से देश भर में शुरू होने जा रहे हैं। और बचे रूल जो हैं वो देश भर के लिए बेहद खास और अहम होने जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम रूल है राइट ऑफ वे रूल, जो 1 जनवरी 2025 से देश भर में लागू हो जाएगा। और इसके साथ ही टेलीकॉम एक्ट में इसे शामिल करने के साथ ही इसमें बड़ा बदलाव भी सामने आ चुका है। साफ तौर पर कहें तो इसका असर सीधे सीधे यूजर्स के अपने रिचार्ज प्लान और डाटा में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ जो नेटवर्किंग की समस्याएं थी उस पर भी इसका बड़ा असर दिखने जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इस वीडियो खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से राइट ऑफ वे रूल लागू हो रहा है। इसे सितंबर टेलीकॉम एक्ट में शामिल किया गया था, लेकिन नियम को प्रभावी बनाने के लिए 1 जनवरी से इसे शुरू किया जा रहा है। ट्राई ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सभी कंपनियों को इन नियमों को फॉलो करना बेहद अनिवार्य है, और अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। अब नए नियमों के तहत सभी कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और नए मोबाइल टावर लगाने पर फोकस करना होगा। उन रूरल इलाकों में जहां पर नेटवर्क की समस्याएं थीं, अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से जो अब तक रूरल इलाकों में अपने नेटवर्क देने से बच रही थीं, वह कंपनियां अब नहीं बच पाएंगी। अब उन्हें अर्बन के साथ साथ रूरल इलाकों में भी अपने नेटवर्क को बेहतर करने पर जोर देना होगा। राइट ऑफ वे नियम के लागू होने से अब सर्विसेज में बेहतर सुविधाएं भी आपको मिलने वाली हैं। नए नियम बता दें कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसी कंपनियों को नए टावर लगाने के लिए जल्द परमिशन की भी इसमें बात शामिल है। यानी कि अब तक परमिट जो है वो कई जगहों से लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा इन कंपनियों के साथ नहीं होने वाला है। अब इन्हें सिर्फ परमिट लेने के लिए एक जगह से ही इन्हें परमिशन बड़े आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को है। अब फ़ायदा यूजर्स के लिए जो होने वाला है वो भी बेहद ख़ास है। हालांकि फ़ायदा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन यूजर्स को इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। बता दें कि हाल में ही आपने खबर सुनी होगी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि अब डाटा के लिए रिचार्ज के लिए पैसे नहीं देने होंगे जबरन। यानी कि साफ तौर पर अब तक जो टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान लागू कर रही थी उनमें वो मिनिमम से मिनिमम 200 रुपए का रिचार्ज प्लान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब इन कंपनियों को अपने रिचार्ज प्लान से कीमत घटानी पड़ेगी। वजह साफ है कि अब तक ये कंपनियां 2 GB डाटा किसी भी 1 महीने या 28 दिन के रिचार्ज प्लान में देती थी, लेकिन अब इन्हें ऐसे रिचार्ज प्लान निकालने होंगे जिसमें ये 2 GB या फिर डाटा का प्लान नहीं होगा। यानी कि सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा वाले प्लान को निकालना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं,
जो टैरिफ वाले हैं उन टैरिफ को लेकर भी साफ कर दिया गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि जो टैरिफ हैं उनकी शुरुआत मिनिमम 10 रुपए से होनी चाहिए, यानी कि एक टैरिफ प्लान कम से कम 10 रुपए से रिचार्ज शुरू जरूर करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा करना पड़ेगा। और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह मल्टीपल के रूप में बढ़ेगा, यानी कि 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80, इस तरह से यह टैरिफ प्लान बढ़ाने पड़ेंगे कम से कम। यानी कि अगर कंपनियां चाहें तो 30 का 40 का भी निकाल सकती हैं टैरिफ प्लान, लेकिन मिनिमम 10 रुपए का प्लान तो इन कंपनियों को निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इससे साफ बात यह है कि अब इससे बड़ा फायदा यूजर्स को होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है कि रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को तगड़ा झटका एक बार फिर से देने की तैयारी कर ली है। नए साल की शुरुआत के साथ ही जियो के प्लान महंगे हो रहे हैं। बता दें कि अभी जो 19 और 29 रुपए का रिचार्ज प्लान था, जो कि टैरिफ डाटा के रूप में 1 GB और 2 GB का डाटा मिलता था, उस डाटा की वैलिडिटी को लेकर के अब बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। रिलायंस जियो ने साफ कर दिया है कि अब तक ऐसा होता था कि अगर आपके प्लान की वैलिडिटी के साथ ही यह डाटा की वैलिडिटी जुड़ जाती थी, यानी अगर आपने 1 महीने का प्लान ले रखा है, बीच में आपका डाटा खत्म हो गया और आपने 19 रुपए का रिचार्ज करा करके 1 GB डाटा ले लिया है, तो वह डाटा तब तक चलेगा जब तक आपका पुराना प्लान चलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। यह कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगर आप 19 रुपए का 1 GB डाटा का प्लान लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी अब सिर्फ और सिर्फ 1 दिन रहेगी। वहीं दूसरी बात यह भी कही है कि अगर आप 29 रुपए का रिचार्ज कराते हैं जिसमें 2 GB डाटा मिलता था, उसके प्लान की वैलिडिटी भी अब सीमित कर दी गई है। पहले यह था कि आपका प्लान जितने समय तक रहेगा उतने समय तक आपका यह वैलिडिटी रहेगी, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी महज 2 दिन के अंदर सीमित कर दी गई है। यानी कि अगर आप 29 रुपए का रिचार्ज करा के 2 GB डाटा लेते हैं और आप उस 2 GB डाटा को पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो 24 से 48 घंटे के बाद यह डाटा पूरी तरह से लैप्स हो जाएगा और आपके अकाउंट में कुछ भी डाटा नहीं बचेगा। यह साफ करने के साथ ही कंपनी ने एक बात तो निश्चित कर दी है कि कंपनी यूजर्स के हित में तो बिल्कुल भी नहीं सोचती है, क्योंकि कई ऐसे यूजर्स थे जिनका डाटा ख़त्म हो जाने पर वो 2 GB या 3 GB का डाटा ले करके इसके बाद वो उसे अपने प्लान की वैलिडिटी के साथ आराम से यूज़ कर सकते थे, कहीं पेमेंट करने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको अगर डाटा चाहिए तो हर 2 दिन में, हर 1 दिन के अंतराल में आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा एक्स्ट्रा डाटा के लिए, जो कि यूजर्स के लिए काफ़ी महंगा साबित होने वाला है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लान सस्ते हो रहे हैं या महंगे, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कंपनियां घुमा फिरा करके अपना फ़ायदा उठाने पर जोर दे रही हैं और यही वजह है कि यूजर्स इससे खासा परेशान हैं। आपको कैसी लगी यह खबर ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्या जियो का यह प्लान लोगों के हित में है या फिर अहित में, आपको क्या लगता है वह भी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।